तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। देखो, ये हम क्लास फर्स्ट सेकंड में सीख भी चुके हैं। बस इसी के कुछ टाइप है जिन्हें हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, 27 में यदि आप 5 का भाग दे रहे हो, कितने का? 5 का। तो यहाँ 5 5 25, तो 25 माइनस करोगे तो यहाँ कितना शेषफल? 2। ये क्या कहलाता है? भाज्य, जिससे आप भाग दे रहे हो। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? शेषफल। ये क्या है? भाज्य। देखो, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि यदि आपका भाग सही है तो भाग के सत्यता की जांच करो। तो हम कैसे करते थे कि इसका इससे गुणा और इसको जोड़ देते थे। तो 5 5 25 और 2 27। अगर यही संख्या मिल जाती है तो भाग सही है, नहीं तो गलत। अर्थात भाज्य ज्ञात करने का क्या नियम है? यानी भाजक इंटू भागफल प्लस क्या? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अर्थात भाजक कितना है? 5। भाग कितनी बार गया? 5 बार। प्लस शेष कितना बचा? 2। 5 5 25 और 2 27। तो आप बोल सकते हो कि भाज्य कितना है यहाँ? 27 है। बस इसी कंसेप्ट को हम अब यूज करेंगे। देखिएगा, जैसे देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात करो। भाज्य ज्ञात करो। तो देखिए, हम वही काम करेंगे। हमें क्या निकालना है? भाज्य। भाजक, देखो, भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल का ये नंबर कितना गुना है? 10 गुना। और शेषफल का भाजक कितना गुना है? शेषफल का 5 गुना। अर्थात शेषफल जो है उसको यदि 5 से गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका? भाजक। उसने बोला है कि यदि शेषफल कितना है? 40। शेषफल कितना है? 40। तो 40 का 5 गुना कौन है? भाजक। तो 40 इंटू 5 कितना? 200। तो ये भाजक कितना है? 10। और देखो, वो बोलता है कि भागफल भाजक भागफल का 10 गुना है। अर्थात अगर आप इधर से जा रहे हो तो इस संख्या को 10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उल्टा आ रहे हो, देखो यहाँ से जाने पर ये क्या हो रहा है? गुणा। यदि आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से अब ये संख्या पता है, ये निकालना है, तो आप इसका उल्टा कर दो, यानी यहाँ गुणा है तो इसमें भाग दे दो। तो 200 में यदि 10 का भाग दे देते कितना? 20। अब आप सोल्व कर सकते हो। देखो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी 20 इंटू 200 प्लस कितना? 40। तो 4000 और 40 ये 80। तो आप बोल सकते हो कि भाज्य बराबर 200 इंटू 20 प्लस 40। तो ये क्या हो जाएगा? 4000 प्लस 40। तो 40 40 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। अब की बार कितना गुना है? 3 गुना है।
और शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 3 है, यदि शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखो सेम काम भाई, ये नंबर इसका कितना गुना है, 3 गुना। ये नंबर इसका कितना गुना है, 6 गुना। कितना गुना है, 6 गुना। और शेषफल उसने दे रखा है कितना, 3। शेषफल कितना है, 3। यानी 3 का 6 से गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा, भाजक। तो 6 गुणा 3, 6 तिया कितना, 18। अब आपको ये पता है और ये भागफल निकालना है। यदि भागफल पता होता ना आपको और आप भाजक पे जाते तो 3 से गुणा करते, लेकिन अब भाजक पता है और भागफल पे आ रहे हैं, यानी उल्टा आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। तो अब की बार गुणा नहीं, इसमें क्या दे देंगे, भाग। तो 3 का भाग 6 में, 18 में कितना, 6। बस इसी सोल्व कर दो। 18 इंटू 6, भाज्य क्या होता है आपका, भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 18 छिके 108 और 3 111 है। ये आपका क्या है, आंसर। और देखिएगा भाग, देखिए अगला सवाल। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। कितना गुना है आपकी बार, 5 गुना है। और यदि शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है, यदि भागफल 15 है, तो यदि भागफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात करो। अब की बार हमें क्या पता है, भागफल पता है। तो फिर वही काम, देखो भागफल कितना है, 15, और भागफल का ये नंबर कितना गुना है, 5 गुना। और शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना। तो देखो यदि भागफल 15 है तो इसका 5 गुना क्या होगा, भाजक होगा। तो भाजक 5 से गुणा, तो 15 5 75। अब यदि आपके पास 75 भाजक है और ये शेषफल का 3 गुना है, तो अगर यहां से जाते तो 3 से गुणा, लेकिन उल्टा आएंगे तो इसका भाग दे देंगे। 3 की जो गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, भाग। तो क्या आएगा, 25 75, यानी शेषफल कितना है, 25 है। फिर वही काम, यानी 75 इंटू 15 प्लस कितना, 25। तो आप बोलोगे 75 इंटू 15 प्लस कितना, 25। तो 15 संते 105, यानी 1050, और 15 5 75। तो आप बोल सकते हो 1075 हो जाएगा ये, 1125। तो ये होगा 1125 प्लस कितना, 25। तो ये हो जाएगा 1150, आंसर हो जाएगा। और देखिएगा देखिए ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, हम धीरे धीरे इसी पे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपना कंसेप्ट बस एक बार स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, फिर ये सवाल बहुत ही मामूली सवाल है। देखिएगा अगला, आप नेक्स्ट टाइप ही लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइप अगला प्रकार, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने से, देखो 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने 984 में जोड़ने से 4 अंकों की एक संख्या 13y7
प्राप्त होती है जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित है, जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, बस इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना ही है। तो देखो 4x 3 में क्या जोड़ा, 9 8 4 जोड़ा, और हमें एक 4 अंक की संख्या मिली 7y और कितना 13। और ये जो अंक मिला है ये 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? ये जो नंबर है 11 से। अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो हमें पता है, देखो ये 10 है तो इनका अंकों का योग भी क्या होना चाहिए 10। तो y की जगह कितना रखें कि 1 जोड़ने पर 10 हो जाए। तो y बराबर क्या रख सकते हो आप 9। अब आप देख सकते हो 4 और 3 कितना है 7, 9 और 4 कितना है 13। यानी यहाँ से कोई कैरी नहीं गई है, यानी कोई भी हासिल आगे नहीं गई है। तो अगर ये 8 है तो फिर x कितना रहा होगा, y यदि 9 है, ये 8 है, इन दोनों का सम कितना है 9 है, ये 8 है तो ये कितना रहा होगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। उसने पूछा है x प्लस वाई, तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका क्या है आंसर है दोस्तों। देखो ये नंबर 11 से विभाजित है, तो पहले इस कंडीशन को फॉलो करोगे आप, फिर अपने सवाल को। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। तीन अंकों वाले एक संख्या को 5x1 को 962 में जोड़ने से, 5x1 को 962 में जोड़ने से 4 अंकों वाली एक संख्या 14y3 प्राप्त होती है जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई का मान क्या होगा? बस सेम काम। तो देखिए दोस्तों, इसने 5x1 को 962 में जोड़ा और उसे एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई 3y14। ये जो नंबर है ये 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखो 1 2 कितना 3, 9 और 5 कितना 14, अर्थात यहाँ बीच में से कोई कैरी नहीं गई है। तो देखो 4 और 3 कितना 7। तो यदि इन दोनों का अंकों का योग 7 है तो इनका भी 7 होना चाहिए। तो y कितना रहा होगा? यदि एक यहाँ है तो 7 बनाने के लिए 6 रखना होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर इन दोनों का सम 6 है, देखो 6 प्लस x बराबर कितना है 6, तो x कितना रहा होगा? x क्या रहा होगा? 0 रहा होगा दोस्तों। उसने पूछा है x माइनस वाई, तो x कितना है 0 माइनस कितना 6, अर्थात आपका आंसर आएगा -6। तो आंसर आपका कितना -6। और देखिए आप, देखिए नेक्स्ट टाइप, अगला प्रकार यानी टाइप नंबर 3। देखिए अब जो ये सवाल हैं ये इम्पोर्टेंट भी होगी, इनका रीजन भी मिलेगा, एक बार आप जरूर सुनिएगा। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो बोलता है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। 47 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को
इसी संख्या को 18 से भाग दे तो 18 से भाग दे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा, शेष फल क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसा तो है नहीं कि पहले वो संख्या हेरेंगे। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा वो क्या करेगा, ये बोलता है किसी संख्या को 342 से भाग देने, यानी 342 से उसने क्या दिया, भाग, तो शेषफल उसे क्या मिल गया, 47। अब है इसी संख्या को 18 से भाग दे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी संख्या को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो हमें यदि वो 18 से भाग देने को कह रहा है और किसमें, उसी संख्या में, तो हम उस संख्या में भाग ना देकर अब की बार 18 का भाग हम किस में दे देंगे, शेषफल में दे देंगे। यानी जो काम संख्या के साथ करने का कहता है वही काम हम शेषफल के साथ कर देंगे। ये संख्या में भाग देने को कह रहा है तो हम शेषफल में भाग दे देंगे, संख्या में यदि गुणा करने को कहता तो हम शेषफल से गुणा कर देते। देखिए इसका रीजन भी क्या है, आपको रीजन भी समझ आ जाएगा। देखिए 47 था, अब इसमें 18 से है तो 18 गुना कितना है, 36, यानी 4 7 4 कितना, 11, तो शेषफल बच गया आपका कितना, 11। उसने यही पूछा है कि शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल तो आपका कितना आएगा, 11, यानी आपका आंसर है 11। पर ये आता क्यों है, एक बार आप ये भी सोच लो कि ये ऐसा हुआ क्यों कि हमने इस शेषफल में 18 का ही क्यों भाग दे दिया और हमारा आंसर क्यों आ गया। देखो दोस्तों ये ऐसा था कि 342 था, ठीक है, 342 से जब भाग दे रहा था तो इसमें 47 शेषफल आ रहा था, कितना आ रहा था, 47। तो मान लेते हम कि वो नंबर कुछ ऐसा था, ये 9 8 3 था, यानी 389 था, ये मान लो कि 389 में 342 का भाग दे रहा था, तो कितनी बार गया, एक बार, तो ये 342 हो जाता आपका, और यहाँ कितना बच जाता, देखो 7 और 8 में 4 गए, कितना 4, अब ये 47 बच गया। अब ये कह रहा है अब इसी संख्या में आप 18 का भाग दे दो, किसका, 18 का। ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये बोलेगा इसी संख्या में आप 18 का भाग दे दो, तो ये जो 18 है ना 100% यानी 100% इस संख्या का मल्टीपल होगा, यानी 18 इस संख्या में पूरा पूरा भाग देगा। आप देख लो 18 एकम 18, तो ये कितना बचाएगा, यहाँ पे 14 बचाएगा, कितना बचाएगा, 34 है, यानी 16 बचा लेगा, कितना बचा लेगा, 16, तो 62। तो देखो 18 नाम का होता है 162, तो ये इसका क्या है, पूरा पूरा फैक्टर है, यानी एक गुणनखंड है। अगर 342 में पूरा भाग देता है दोस्तों, तो इसका मतलब है 18 भी उस संख्या में तो पूरा पूरा दे देगा। अब जो रिमाइंडर बचा है, तो आप उसी रिमाइंडर में दे लो कि 18 से कितनी बार जाएगा, तो 18 से ये संख्या कितनी बार और चल जाती है, 2 बार, यानी 36, तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाता है आपका, 11। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बाद में संख्या बोलता है, ये जो 18 है ये 342 में पूरा पूरा भाग देगा, तभी ये सवाल बनना भी संभव है, अन्यथा ये सवाल भी नहीं बन सकता। तो आप ये भी सीख गए हो कि हम 18 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि जिस संख्या से पहले भाग दे रहा था, तो बाद की जिस संख्या से भाग दुआता है वो इस संख्या का 100% एक गुणनखंड होता है। आप कभी भी चेक करोगे तब भी ये सवाल आएगा, तो आप चेक करोगे कि ये संख्या इस संख्या का एक पूर्ण फैक्टर है, यानी एक गुणनखंड है। चलेगा हम अगला। तो इस सवाल में हमें यही ध्यान रखना है कि जो काम संख्या के साथ करने को कहता है, वो बोलता है कि संख्या में 18 का भाग दे दो, तो आप शेषफल में 18 का भाग दे दोगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। किसी संख्या को 121 का भाग दिया जाए, किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाए तो शेष 15 बचते हैं, तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, समझ लो आप, शेषफल 15 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या के 3 गुने में, यदि इसी संख्या के 3 गुने
में 3 गुने में 11 का भाग दिया जाए, 3 गुने में 11 का भाग दिया जाए दे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो ये बोलता है देखो इस संख्या के 3 गुने में, अब की बार संख्या को कितना गुना कर दिया उसने, 3 गुना, तो हम संख्या को 3 गुना ना करके शेष फल को 3 गुना कर देंगे। यानी जो काम संख्या में करने को कहता है वही काम हम शेष फल में कर देंगे। तो शेष फल कितना था 15, तो इस 15 को कितना गुना कर दोगे आप, 3 गुना, तो 15 गुना 3 यानी 45, और 45 में अब की बार भाग दे दोगे आप कितने का, 11, तो 11 चौक 44, शेषफल कितना 1। उसने यही पूछा है तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आ जाता आपका 11 आ जाता दोस्तों, कितना आ जाता 11 आ जाता। और देखिएगा किसी संख्या n को देखो किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, यानी शेष फल 3 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या के 2n स्क्वायर में 4 का भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी इसी संख्या को आपकी बार उसने देखो पहले 2 से भी गुणा किया है और उस संख्या का क्या भी कर दिया है, वर्ग। तो हम क्या काम करेंगे, जो शेषफल है उसका पहले वर्ग करेंगे और उसको फिर कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो देखो 3 का वर्ग कितना 9 और 9 का डबल 18, यानी 18 में भाग दे दो आप 4 का, तो शेषफल कितना है 2, तो 18 में दोस्तों आप भाग दोगे कितने का, 4 का। ये बोलता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब है कि पहली संख्या का क्या करो वर्ग और फिर उसका क्या कर दो 2 से गुणा। तो जो काम संख्या में करने को कहता है वही काम हम किसके साथ कर देंगे दोस्तों, शेषफल के साथ। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और इसका 2 का मल्टीप्लाई, यानी 9 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 18, यानी वो नंबर 18 है। अब 18 में आप 4 का भाग दोगे, 4 चौक 16 और 2 शेषफल, तो आपका आंसर क्या है 2 है। तो अब की बार शेषफल कितना आएगा 2। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट, यानी टाइप नंबर 4, किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग दे तो शेषफल क्रमशः 1 2 2 बचते हैं, तो उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का आपको सवाल प्राप्त होगा, ठीक है, तो जब ये बोल रहा था हम 2 का भाग दे रहे थे, 4 का भाग दे रहे थे और 5 का, 2 का भाग दिया तो शेषफल कितना 1, 4 का दिया तो शेषफल कितना 2 और 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना 2। अब कह रहा है कि पहले तो देखो हम अब 15 का, उस संख्या में किसका भाग द्वारा 15 का, तो पहले तो हम उस संख्या को प्राप्त करें कि वो संख्या क्या थी। तो आप जब भी ऐसा सवाल आएगा ऐसा टाइप का, तो अपनी तरफ से यहाँ 1 लगा लेना। क्या लगा लेना 1 अपनी तरफ से। देखिए दोस्तों लगाने को तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते 0। देखो एक ऐसी संख्या है जिसको लगाने से ये कैलकुलेशन थोड़ी क्या कर देता है, आसान कर देता है। बाकी आप कुछ भी लगा लो अपनी तरफ से सेम नंबर आएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो देखो इसका मतलब क्या है, 5 यहाँ कोई संख्या थी उसमें हम 5 का भाग दे रहे थे, तो शेष तो 2 बच रहा था और भाग कितनी बार जा रहा था 1 बार। तो हम ऐसे करेंगे, देखो ये भागफल है, ये भाजक है, ये शेषफल है, तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी वो संख्या कितनी थी 7। 7 चौका 28 और 2 कितना 30, 30 दूनी 60 और 1 कितना 61, यानी पहले वो संख्या 61 थी। इसने देखो 61 में 2 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया 30 बार। अब देखो जितनी बार भाग गया है उसमें 4 का भाग दे रहा है, तो 7 चौका 28, यानी 7 बार भाग गया, शेषफल कितना 2।
अब जितनी बार भाग गया उसमें 5 का भाग दे रहा है, तो 5 एकम 5, शेषफल कितना 2। अब देखो 61 में अब 15 का भाग दे दो आप, 15 चौका 60, तो शेषफल कितना है यहाँ से तो 1, यानी 61 में आप किसका भाग दोगे अब 15 का, तो 15 चौका 60, शेषफल कितना 1। तो ये आपका क्या है आंसर। देखो इसका रीजन यही है कि ये ऐसा हो रहा था सवाल, पहले एक संख्या थी 61, इसमें भाग दिया इसने 2 का, तो भाग कितनी बार गया 30 बार, और यहाँ शेषफल कितना बच गया 1। अब ये जो संख्या भागफल है, अब ये क्या करता है, जो भागफल आया था उसमें 4 का भाग दे रहा है, भागफल में किसका भाग 4 का, तो 7 चौका कितना 28, शेषफल कितना 2। अब जो शेषफल आया है ये 7, इसे 7 में भाग देगा किसका 5 का, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी यानी 2 क्या है शेषफल है। तो देखो शेष क्या बचा आपके पास, 1 2 2 2 4 5 से क्या दे रहे हैं भाग, यानी भाग देता कैसे है पहले आप ये समझ लो, भाग किस में दे रहा है भाग, 2 का भाग दिया उस संख्या में, फिर जो भागफल आता है उसमें भाग देता अगली संख्या का, फिर अगला भागफल आता है उसमें अगली संख्या। तो ये प्रोसेस था उसका भाग देने का। तो यहाँ रखने को आप ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ये 61 ही वो संख्या है, नहीं, 61 जैस वो जो संख्या थी वैसी एक संख्या है 61, वो और भी बहुत संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ अपनी तरफ से 1 का मतलब है कि 1 लगाने से ये संख्या क्या हो जाती है, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, बाकी आप 2 रख लो 3 रख लो कुछ भी रख लो दोस्तों, आंसर आपका सेम आएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। देखिए किसी संख्या को लगातार 3 4 5 3 4 5 से भाग दे तो शेषफल क्रमशः 1 2 2 बचते हैं, उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए। अब की बार शेषफल सेम है लेकिन संख्या 10 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो वही काम करेंगे हम, यानी 3 4 5 से भाग दे रहा था, 1 2 2 1 अपनी तरफ से, तो 7 7 चौक 28, 2 कितना 30, और 30 दिया कितना 90, और 1 कितना है 91। अब 91 में आप 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 1, देखो ये आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप के सवाल को आप हमेशा ऐसे ही करना दोस्तों, आप जब थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मुंह जवाब। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप अगला प्रकार, यानी टाइप नंबर 4, किसी संख्या को 12 का भाग दे तो शेष 11 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 6 का भाग दे तो शेष 2 आता है, इससे प्राप्त भागफल में 5 का भाग दे तो शेषफल 2 आता है, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो अब शेषफल क्या होगा। अब की बार उसने पूरी कंप्लीट लैंग्वेज लिखी है, सवाल सेम ही है। देखो ये क्या कर रहा था, पहले इसने 12 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 11, फिर किसका भाग दिया 6 का, तो शेषफल क्या आया 2, फिर किसका दिया 5, फिर शेषफल कितना आया 2। तो आप अपनी तरफ से यहाँ क्या लगा लोगे 1 अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों, हमेशा ही लगाना है, 1 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 5 और 2 कितना 7, 7 6 की 42 और 2 कितना 44। अब देखो दोस्तों आपको अगर इसका ये निकालना है कि नंबर कितना है तो क्या करना होगा, 44 गुना 10, अब 10 12 है, ये क्या है 12, 12 को ऐसा समझ सकते हो ना कि 10 प्लस 2, तो 10 से इसे गुणा कर देते तो कितना आ जाता 440, लेकिन 2 हो रहा है यानी 88 हो रहा है, इसके पास कितना है 88, तो 8 4 12 1, तो 500 कितना है 28, 528 ये है और 11 शेषफल है, तो 9 3 5 यानी 539, तो वो नंबर कितना है 539 है। अब इसने बोला है कि यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अब की बार 539 में पहले भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5, भाग टूट जाएगा 100, 5 7 35, शेषफल कितना आएगा 4,
अब भाग देंगे 6 का, तो 6 एक कम 6, 4 बच जाएगा, तो 6 7 42, तो ये है 47। तो यहाँ कितना आएगा 6 5, कितना आएगा 5 सॉरी। अब भाग दोगे आप 12 का, तो 12 एक कम 12, 12 और 5 17। तो अब शेषफल आएगा आपका 4 5 5। तो शेषफल उसने पूछा है 4 5 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या है आंसर। और देखिए इसी टाइप का सवाल एक और, देखिए बोलता है किसी संख्या को 15 से भाग दे तो 15 से भाग दे तो शेष 7 प्राप्त होता है, तो शेष 7 प्राप्त होता है। यदि इससे प्राप्त भागफल को 6 का भाग दे तो शेष 2 आता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 का भाग दे तो शेष 4 आता है। कितना आता है शेष 4 आता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो अब शेषफल क्या आएगा। देखो सेम सवाल है, पहले भाग दे रहा था या किसका 15 का, शेषफल मिल रहा था कितना 7, फिर 6 का भाग दे रहा था 2 शेषफल, फिर 5 का भाग दे रहा था तो 4 शेषफल। तो एक अपनी तरफ से तो कितना हो जाएगा 9, 9 6 की 54, 54 और 2 56। अब दोस्तों ये क्या है 56 इंटू 15 करोगे आप, तो ये 15 को आप ऐसा मान सकते हो क्या कि 10 प्लस 5 है, तो 560, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 560। और दोस्तों देखो अब 56 को 5 से भी गुणा करना है, तो एक बार आप ये सोचो, देखो 56 इंटू 5 है, ठीक है क्या है 5। हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 2 से इधर गुणा कर देते हैं और 2 का ही भाग दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 5 में 2 से गुणा ऊपर कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया, तो इसका मतलब संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे इस 2 का भाग 56 में दे देंगे, तो कितना आएगा 28। और देखो 5 दूनी 10 बन गया, ये तो एक 0 है। यानी जब भी हमें अगर किसी संख्या को 5 से गुणा करना होगा तो उस संख्या में 2 का भाग देकर एक 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है 28 है यानी 280। तो आप बोलोगे 0 8 6 14 और कितना है 8 840, लेकिन शेषफल 7 हो रहा है तो 847 नंबर है, वो संख्या क्या थी 847। अब ये बोलता है इनका क्या बदल दो आप, क्रम बदल दो। क्या बदल दो क्रम। तो 847 में पहले भाग देगा कौन 5, तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा 34, 5 6 का 30, 4 यानी 47, तो 5 नाम 45, तो 2 शेषफल आएगा यहाँ। अब भाग देगा 6, तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा दोस्तों 4, 4 बचेगा 49, 6 8 48, तो शेषफल कितना 1। अब भाग कौन देगा 15, तो 15 दूना 30, लेकिन ये तो 28 है, तो 15 एकम 15, तो कितना बचेगा 8 और 5 13। अब शेष क्या बचेगा 2 1 13, ये शेषफल आएगा। क्या शेषफल आएगा 2 1 13। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो भी पहुंचाया जाए, और वीडियो को लाइक करें आप, शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिले। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।